प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिंग कर रहा है कि दरवाजा तोड़ रहा है? ओए पापा जी। अरे संभाल संभाल। बेटा बड़ा दरवाजा की है। जल्दी रोशन जोर शाबाश। कमान। तेरी और अब जी मेर करो मेरे ते। ऑल द बेस्ट सोडी भाई। चलो सोडी। अभी फास्ट बॉलिंग, ये हरभजन सिंह की स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही है। और अब जी मेर करो, जो बोले सो निहाल। दया भाभी जी। अरे दया भाभी जी। दया, तूने क्या किया दया? अरे दया, तू तो मेरी अहमदाबाद की शेरनी थी। दया, तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे मेरा नहीं तो कम से कम टप्पू के बारे में तो सोचना था। तेरे मगर अभी मैं टप्पू की परवरिश कैसे करूंगा? जेठा भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मामूली सी सर्दी खांसी की दवा है। इससे तो सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं। जेठालाल, दया भाभी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मेरी दया ठीक है? तो मेरी दया ऐसे क्यों सोई है? चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ दवाई का असर है इसीलिए। अच्छा, मतलब मेरी दया ठीक है ना? और शुक्र है रब जी का, हमारी दया भाभी जी एकदम बढ़िया जी। देखा मेहता साहब, मैंने कहा था ना मेरी दया इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन एक ही पल में क्या क्या ख्याल आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दया ठीक है। अरे भाई, भगवान को शुक्रिया अदा करने की बात तो है जेठालाल कि तुम्हें दया भाभी से माफी मांगने का मौका मिल गया। विवाहित जीवन में खुश रहना है तो एक राज की बात बताता हूँ, पत्नी की गलती भी हो ना तो भी उससे माफी मांग लेनी चाहिए। करेक्ट। क्या करेक्ट। और तारक, आप भी क्या कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे देते हो? हम पत्नियां थोड़ी ना स्टबर्न और जिद्दी होती है। ओहो, आपसे ज्यादा कोई इगोइस्टिक होता ही नहीं है। कल रात को भी याद नहीं है क्या? सॉरी किसने बोला था? मैंने मांगी थी माफी। गलती आपकी थी, मेरी नहीं थी।
इसमें सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मेरी काय की गलती थी? गलती तुम्हारी थी, उसके बाद भी मैंने सॉरी बोला। तारक समझो, यहाँ पे ये बात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। के सामने क्या सब घर के लोग हैं, सबको मालूम है किसी। कभी तो समझो आप। अरे अंजलि हद करती हो यार, मैंने खाली ये बोला कि सॉरी। एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता साहब बस अभी प्लीज, अभी आप लोग अपना नया झगड़ा यहाँ शुरू मत कीजिए। मेरा पुराना तो मुझे निपटाने दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। दया दया दया, दया सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा विश यू हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे आपका तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का नया जन्म जरूर हो गया है। क्या हुआ क्या? सब लोग यहाँ? मैं बताता हूँ दया क्या हुआ। अच्छा, तो मैं दवाई पीकर सो गई और आपको लगा कि मैं रूठ गई हूँ। हाँ। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। नहीं नहीं दया, ये क्या बोल रही है? सॉरी तो मैं हूँ, मेरी गलती है। आज सुबह मैंने खामखा थोड़ा ज्यादा ही तुझे भला बुरा कह दिया था। हाँ, वो आपकी बात का मुझे बुरा जरूर लगा था, लेकिन भूल मेरी भी थी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक साथ दो काम नहीं करने चाहिए, और मैं आपको चाय भी दे रही थी और सुंदर के साथ फोन पर बात भी कर रही थी। नहीं नहीं दया, गलती तेरी नहीं थी, गलती छींक की थी। और छींक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, वो किसी को कहीं भी आ सकती है। अरे तुझे छींक आई, उसमें वो चाय तेरे हाथ से गिर गई ना, लेकिन मैं बेवकूफ उस टाइम पे समझ नहीं सका और खामखा तुझ पे गुस्सा हो गया। दया, ये पिछले 4-5 घंटे तू भले सो गई, लेकिन मैं जाग गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पत्नी के बिना पति कोई काम का नहीं है। वादा कर दे, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? थैंक यू दया, फिर से एक बार सॉरी। सब बार सबके बीच में सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? गलती की है तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना, और अकेले में क्या और सबके सामने क्या? सॉरी तो सॉरी है, बोलना ही चाहिए। ओ भाई, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा। हमें तो बोल रहे थे सबके सामने झगड़ा मत करो, और आप सबके सामने रोमांस कर रहे हो। चलो भाई, चलो चलो चलो। साहब रुको यार, माल कर रहे हो, इतना बढ़िया रोमांस चल रहा है और चलने दो ना, बहुत मजा आ रहा है। लो भाई, इसे मजा आ रहा है, चलने दो। तो देखो दया, देर से सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी। ऐसे जेठालाल, तुम सॉरी बोलने में बहुत टाइम लेते हो। बबीता जी है क्या? नहीं, मतलब तुमने वो पोपटलाल का चाहता थोड़ा था, तो नेक दे उसको सॉरी बोला। हाँ, बात तो सही है अय्यर की जेठालाल, तुमने मुझे भी सॉरी बोलने के लिए काफी समय लिया था। हाँ बोल बोल सुंदर। जीजा जी, आपका टाइम खत्म हुआ। क्या मतलब? आपने मेरी बहना से बात नहीं करवाई है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अरे भाई, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, एक मिनट बात कर ले। सुंदर, हेलो सुंदर। बहना, जीजा जी ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जीजा जी जैसा ख्याल तो मेरा कोई नहीं रख सकता। तो ठीक है, वरना अभी मैं जीजा जी की खबर लेने के लिए वहीं आ रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो विराम, तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे जीजा जी को मिलने के लिए आना हो तो आ सकते हो, बाकी। हेलो भाई, सुन लिया ना, हो गई तसल्ली? ए जीजा जी, बहना की आवाज निकल कर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये भाई, ये बोल रहा है मैंने तेरी आवाज निकाली। एक बार फिर से बात कर ले भाई।
अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ओके बाय। कुछ नहीं है भाई। अरे इस पूरी रामायण में चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई अच्छा है चाचा जी नहीं है, बाहर गए और उनके आने से पहले ये पूरा मामला निपट गया, वरना। और जेठा बड़ा, पर हम तो चाचा जी को सब बता देंगे। हे रोशन, ओ यार मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा डरा मत भाई। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, अब सब लोग यहाँ पर बैठिए, अब सबके लिए अदरक वाली मसाले वाली चाय बना कर ला। शाबाश। हाँ चाय। अरे एक मिनट भाई, दया भाभी चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन चाय से पहले एक बेहद जरूरी रस्म आप भूल रही हैं। कौन सी? भाई गोकुल धाम में कोई भी प्रॉब्लम होती है और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दया भाभी क्या करती है? गरबा। गोली सब आज ही खत्म करोगे बेटा? बस अभी लड्डू नहीं, अभी मिठाई नहीं, बस आज के लिए बस। गोली बेटा एक काम करते हैं, हम सब 3-3 लड्डू और खा लेते हैं। हाँ भैया हाँ। मम्मी कहती है हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मैं लड्डू खा लेता हूँ। अरे गोली, मम्मी कहती है ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये मानेगा तू? गोली तू ज्यादा मिठाई खाएगा ना तो तेरी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पर मम्मी हमारे घर में 2-2 डॉक्टर तो है ना। हाँ भाभी सही कह रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू चल खेलने चल। घर पर बैठेगा ना तो कुछ ना कुछ खाते रहेगा पूरा दिन। जा खेलने जा। ठीक है चाचा जी, आप लोग आएंगे टप्पू सेना के साथ खेलने? नहीं बेटा तू खेलने जा, हम लोग दोनों जरा नहाकर फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? हाँ ओके। अरे गोली, कोमल भाभी ये मिठाई अब अंदर रख दीजिए, वरना हम सारी खत्म कर देंगे। हाँ छोटा सही कह रहा है भाभी। तुम लोगों ने जब ये 4 किलो मिठाई खत्म कर ही दी है तो 100 ग्राम क्या चीज है, खाओ। सही बात है। हाँ सही बात है, एंजॉय। खा लेते हैं। भैया आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है? ठीक है। गोगी टिकरा, जरा टीवी की वॉल्यूम कम करनी बाबा। हाँ मम्मी। वो खुदाए, केवा बाप दिख रहा है तुम लोगों को। भरतनाट्यम पे तुम लोग भांगड़ा कर रहे हो? अरे मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैं और पापा न्यूज़ चैनल में भांगड़ा कर रहे थे। हाँ? तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है बाबा, तुम लोग तो बिना म्यूजिक के भी भांगड़ा कर सकते हो। बल्ला 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 बल्ला। हे रोशन, तू भी जॉनी, तू भी उसके साथ मिल गया, उसको जरा समझानी बाबा। वेकेशन का पूरा टाइम ऐसे ही घर में बैठे बैठे वेस्ट कर दिया है, और आज ही जॉनी सुबह से बैठे बैठे टीवी देख रहा है, चैनल पे चैनल बदल रहा है। अब मैं समझाता हूँ यार, तू चिंता क्यों करती है? गोगी बता, और वेकेशन में ना बहुत ज्यादा मस्ती वस्ती हो गई। अभी थोड़ा कुछ काम काज भी कर लो। चल एक काम कर, आज मेरे साथ तू गैराज चल। हाँ हाँ, गैरेज में जाके मैं तेरे को गड्डी के इंजन की ना A to Z पूरा ध्यान दे देता हूँ। पनिशमेंट? ओ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे गैराज से बजाओ रब। हाँ? और रब जी सब अच्छा ही करते हैं यार, चल पुत्र बहुत मजा आएगा। नहीं पापा मुझे नहीं जाना। ओ पुत्र कमाल करता है, तेरे को अपने पापा जी पे विश्वास नहीं है? और चल तो सही, देख बहुत मजे तेरे को दिलाऊंगा गैराज पे। हाँ ठीक है पापा। गुड। अरे पापा मैं क्या कह रहा था कि मैं टप्पू सेना के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोशन वो बच्चा है, और वैसे भी मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। राइट राइट राइट। सुन रोशन, सुना रोशन, तू चलना मेरे साथ गैरेज। रोशन तू भी तद्दन घेलो से घेलो, तू ना तद्दन यमला पगला है। ओए सोनिए, मैं यमला पगला नहीं,
यमला पगला तेरा दीवाना हूँ, बड़ा मस्ताना हूँ। सच्ची? मुच्ची। आई लव यू रोशन। I love you too, 10-20,000। दया, ए दया, ये क्या है? टी-शर्ट। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, ये तो वही टी शर्ट है ना जो किसी ने सुंदर को गिफ्ट में दिया था, और सुंदर को बड़ा हुआ इसलिए उसने ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट कर दिया। बराबर, वाह, आपकी याददाश्त तो एकदम धारदार अड़ीदार है। चलो उसके लिए थैंक यू कहो मुझे। क्यों, तुम्हें क्यों थैंक यू? क्योंकि याद करके बादाम जो खिलाती हूँ आपको रोज। ये अखरोट, मैं कभी टी शर्ट पहन के दुकान गया हूँ? नहीं। तो फिर क्यों दिया मुझे ये? तो आज से शुरू कर दो। अरे हीरो लगोगे, हीरो। ये मुझे हीरो लगने के लिए किसी टी शर्ट बिशर्ट की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा ही काफी है। नहीं हुआ। हंस क्या रही है? मैं सर के बाल नहीं, मूंछ के बाल उड़ा रहा था। अच्छा? अच्छा तो एक काम करो, मुझे ये भूमर के बाल जरा उड़ा के बताइए ना। वो नहीं उड़ सकते, बीच में ये पल के आ जाती है ना तो हवा उधर रुक जाएगी। अरे भाई टाइम पास क्या कर रही है सुबह सुबह? तो जल्दी लाना भाई दूसरा शर्ट। चलो भी मुंह मत बिगाड़, कभी पिकनिक बिकनिक पे जाएंगे तो टी शर्ट पहनूंगा ये। खुश? अभी चाय नाश्ता तो रेडी कर। अरे जा भाई। डोबी। दादाजी चलो कैच कैच खेलते। अरे नहीं भाई नहीं, तू खेल, मुझे नहीं खेलना। क्या दादाजी, आप ही तो हमेशा कहते हो टप्पू बेटा मैं तेरा दादाजी नहीं, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। तो आज आप क्लियर कर दो, आप मेरे दादाजी हो या फिर फ्रेंड? देख टप्पू बेटा, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। दादाजी तो चलो दादाजी कैच कैच खेलते, चलो चलो। अरे अच्छा ठीक है भाई, चल भाई खेल। चलो दादाजी कैच। हाँ। अरे वाह टप्पू ये ले। ले। दादाजी कैच है दादाजी। अरे संभल का। अरे टप्पूड़ा, अरे यहाँ देख कैच, तू कहाँ डाल रहा है बॉल? ये ले। दादाजी कैच करना। अरे टप्पू, अरे क्या कर रहा है? मुझे लग जाएगी। ये ले। अरे क्या कर रहा है टप्पू तो? ये घर में कोई जगह है बॉल से खेलने की? सॉरी पापा। क्या सॉरी? तेरा वैकेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? इसको स्कूल से निकाल तो नहीं दिया ना? क्या अभी? मेरा बेटा इतना भी शरारती नहीं है। इसका वैकेशन तो कब का खत्म हो गया होता, लेकिन उसका स्कूल का बिल्डिंग में एक माला और बन रहा है और बांधकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए वैकेशन 10 दिन बढ़ा दिया है। मतलब ये 10 दिन और घर में मस्ती करेगा? ये स्कूल वाले स्कूल का एक माला बढ़ा रहे, उसमें मेरे पैंट शर्ट की वाट लग गई। जेठा, वो गलती मेरी है, मैंने उस तरफ बॉल डाला और टप्पू उसे कैच करने गया, उसमें ये सब हुआ। तो मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ बस। अरे नहीं बापू जी, आप मुझे सॉरी मत बोलो। क्या कर रहे हैं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी पापा। दादाजी अभी स्लो डालना। आप कपड़े बदल लीजिए। अच्छा हुआ आपने बताया, वरना मैं ऐसे ही जाने वाला था। चलो कपड़े निकालिए।
अंत भला तो सब भला। भाई जेठालाल ने अपनी पत्नी दया भाभी को सॉरी कह दिया और झगड़े की समाप्ति हो गई। मैंने भी अंजलि को मना लिया किसी तरह से। भाई पति पत्नी के जीवन में ये क्षण आते रहते हैं और सही भी है। पति पत्नी के संबंधों को आज तक कौन प्रेडिक्ट कर पाया? कोई ज्योतिषी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इन संबंधों का रूप क्या होगा, लेकिन ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। आपने हमें देखा ना, इस चीज से शिक्षा लीजिए, झगड़ा मत कीजिए और अगर झगड़ा कर लें तो पत्नी को जल्दी से मना लीजिए। अब इन संबंधों को आखिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और वैसे आजकल प्रेडिक्ट तो आप वेदर भी नहीं कर सकते। अब तक बारिश हो रही है, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, कलयुग आ गया है तो न जाने क्या क्या होगा। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम में जो बच्चों का हाल है वो बड़ा काबिले गौर है, क्योंकि स्कूल वालों ने वेकेशन के दौरान तो रिनोवेशन कराया नहीं और अब वेकेशन के बाद रिनोवेशन करा रहे हैं और छुट्टियां बढ़ गई। ये जो वेकेशन होती है ना, ये माँ बाप के लिए कुछ अलग होती है और बच्चों के लिए अलग, बिल्कुल अचार की तरह। हाँ, किसी के लिए खट्टी और किसी के लिए मीठी। बच्चे चाहते हैं कि वेकेशन समाप्त ही न हो और माँ बाप चाहते हैं कि वेकेशन जल्दी से जल्दी समाप्त हो और स्कूल कभी बंद न हो। इनकी शैतानियों के अंबार से परेशान हो जाते हैं वो। लेकिन बच्चे जो हैं वो एनर्जी का भंडार होते हैं, पावर हाउस होते हैं। इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर आप इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे तो ये बच्चे न जाने क्या क्या करके दिखा सकते हैं। लेकिन गोकुल धाम में ये बच्चे इस वक्त मस्ती के मूड में है। अब देखिए इनकी ये मस्ती क्या रंग लाती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.